एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर्स ट्रिपल वन टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग थंबनेल में जैसा कि आपने देख लिया है, हम देखने वाले हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, ये एक पिकअप पिक्चर रीडिंग होने वाली है। थंबनेल में आपने देखा होगा 2 दिए की फोटो है। आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओके, आज आपको सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने सेटअप चेंज किया है। सो रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। पहले हम शुरू कर रहे हैं पाइल 1 से। Four of Swords, Nine of Wands, Ace of Swords, Seven of Cups, The Emperor, Four of Wands। ओके, आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो, वाटर साइन के हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो। लियो और सैजिटेरियस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। कोई किसी भी आप साइन के हो सकते हो, यहाँ पे अर्थ साइन नहीं है लेकिन हो सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी पर्सनालिटी की कि आप कैसे व्यक्ति हो। देखो, यहाँ जो मुझे लग रहा है ना, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो। यहाँ मैं देख रही हूँ फैमिली से आपको बहुत लगाव है। ओके, बहुत कुछ करना चाहते हो, लाइफ में गोल ओरिएंटेड इंसान हो आप की। जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे है, वो करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन वो सोर्स आपके पास नहीं आ रहा है। या मैं ऐसा कहूँ कि सही मौका, सही चांस आपको नहीं मिल रहा है, या अगर मिलता भी है, कोई आपको ऑफर देने की कोशिश भी करते तो भी वो काम होते होते नहीं बनता है, या वो ऑफर किसी और के पास चला जाता है। आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे जैसा कहा मैंने कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो। आप इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड मुझे लगते हो, इतना आपके अंदर जोश है, जुनून है लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का, कि उस चक्कर में आप खुद को ही कई बार परेशान कर लेते हो, इतना ज्यादा सोचते हो। यहाँ पे एक सोचने का कारण ये भी हो सकता है कि आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं फैमिली की। ओके, या आपके मन में ही ये चीज है कि मुझे अब फैमिली को संभालना है, मुझे, मेरे माँ बाप ने, मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे उनके लिए करना है। ये एक जिम्मेदारी का आपको एहसास है। ओके, यहाँ पे आप इस तरह के इंसान भी हो जो लोगों की काफी हेल्प करते हो, लेकिन बदले में या तो आप उनसे कुछ मांगते नहीं हो। आपको लगता है कि ये लोग जो है, ये लोग भी मेरे काम आएंगे जब मेरा बुरा वक्त आएगा, या मुझे जब मदद की जरूरत होगी तो ये लोग भी मेरे पे साथ खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हर बार नहीं होता है। आप सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, या वो आपका वैसे साथ नहीं देते जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया होता है। इस चीज से आप काफी हर्ट होते हो। यहाँ पे इस चीज के कारण मुझे लग रहा है कि आप में ये चीज भी, ये एटीट्यूड आ गया है कहीं ना कहीं कि भाई अब मैं किसी से हेल्प मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि लोग बस मतलब से ही पास आते हैं, मतलब से ही वो हमसे जुड़ते हैं, और जब अपना काम निकल जाता है तो वो लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं।
ये चीज हो सकती है आप में। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है, मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपके भाग्य में सक्सेस बहुत है, बहुत ज्यादा सक्सेस है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये जो भी चीज है ना आपकी तरफ कुछ आ रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, किसी के द्वारा आएगी, या फिर ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे। अगर आपका कोई सपना है, आप कुछ बनना चाहते हो, यहाँ पे आप मान लीजिए आप आर्मी में जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है, तो मुझे लगता है बहुत लोग हो सकता है कि लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, पुलिस आप बनना चाहते हो, या आप आर्मी में जाना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे। या फिर कुछ और है जो आप बनना चाहते हो, जो भी ये चीज है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी। जरूरी नहीं है कि ये सेम ही अपॉर्चुनिटी हो जो आप चाहते हो, ये कुछ और भी आ सकता है आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपके भाग्य में जो मैं देख रही हूँ सक्सेस लिखी है भाई, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करके आप एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, लोगों को आप इंस्पायर करोगे अपनी लाइफ में। और देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश आ रहा है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई खुशियां मेरे लिए नहीं है, दूसरों को आप खुश देखते हो तो आप सोचते होंगे काश मैं भी ऐसा खुश होता इनकी तरह, मैं भी अपनों के साथ सेलिब्रेशन कर रहा होता, या जो भी है आपके मन में अगर ये बात आती है ना कि आप खुशी डिजर्व नहीं करते हो, या फिर आप कितना ही कर लो खुशी आपको नहीं मिलती है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि खुशी आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में खुशी लिखी है। ओके अब तक आप जिन भी लोगों के साथ उठे बैठे, या जो भी लोग आपकी लाइफ में थे, वो आपकी सच्ची खुशी नहीं थे। उनके साथ आपने खुद को अकेला फील किया है। जिस तरह से आपने उनके लिए किया है बदले में आपको नहीं मिला है, और इस वजह से आपको लगता है कि आगे भी मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आगे जाकर जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जिनके साथ आप सच्ची खुशी को फील करोगे। अब चाहे ये रिलेशनशिप में है, चाहे ये कोई नए दोस्त है, ये जो भी है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप खुश फील करोगे, सच्ची खुशी को आप फील करोगे। सेलिब्रेशन, देखो मैंने कहा था कि आप खुश रहोगे, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो काफी सेलिब्रेट आप करने वाले हो। द सोर्स, गाइडेंस, वाओ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जो हो ना, आपकी लाइफ में यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। डिवाइन टाइमिंग, एंजल्स, यहाँ पे आपको एंजल नंबर भी दिखते होंगे, या आपको गाइडेंस मिलती होगी जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आप खुद को अकेला महसूस करते हो। कहीं ना कहीं से कोई समझ लीजिए कहीं पे आपको कोई गाना चल रहा है, उसमें आपको एक मैसेज मिल जाएगा, ये मेरे साथ तो बहुत होता है, या कहीं आपको कोई कोट लिखा हुआ दिख जाएगा जो आपकी सिचुएशन से हूबहू मैच कर रहा है, या वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो, या किसी और तरीके से आपको वो चीज मोटिवेट कर रही है। तो ये कौन कर रहा है? ये यूनिवर्स का तरीका है आपको बताने का कि वो आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आएगी, तब ही चीजें आपकी लाइफ में सही होंगी। ये जो भी आपके साथ आज तक हुआ है ना, उसको बुरी चीजों की मैं बात कर रही हूँ, वो आपके लिए एक लेसन था, आपको यहाँ पर आना ही था, वो लेसन आपको सीखने ही थे। अब जो आगे होगा वो मुझे लग रहा है आपकी मेहनत का फल होगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। गार्डियन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गाइडेंस है और यहाँ पे गार्डियन आया है। सो आप प्रोटेक्टेड हो,
You and your loved ones are safe and spiritually protected. मैंने बोला ही था आपको कि आप प्रोटेक्टेड हो, इसमें ये मैसेज भी है. Guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. तो हो सकता है कि आप जो हो, आप बच्चों के साथ मिलकर कुछ करोगे या बच्चों के लिए आप कुछ करोगे. ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है. Okay, take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, मैं देख भी रही हूँ कि आप ओवरथिंक बहुत करते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो खुद पे. तो और आगे भी मैं देख रही हूँ कि मेहनत बहुत करनी है आपको. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आगे जो भी होगा ना, उसको बहुत ज्यादा अपने सर पे सवार ना कर लेना. यहाँ पे आपको आराम करने के लिए कहा जा रहा है या मेडिटेट करने के लिए. अपने दिमाग को शांत रखना सीखो. ओवरथिंक अगर आप बहुत ज्यादा करते हो तो वो उससे आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट ही होगी, उससे आपका कुछ भला नहीं होगा. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो. अगर करी है तो कमेंट करके जरूर बताइए. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिए गाइस. बाय बाय. हे पालतू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं आपकी भाग्य में क्या लिखा हुआ है. Five of Cups, Nine of Pentacles. भाई बहुत हार्ड वर्किंग हो आप लोग, बहुत ज्यादा. आपकी राशि हो सकती है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. अर्थ साइन के हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ओके, तो बात करते हैं थोड़े आपके नेचर के बारे में. आपका कैसा स्वभाव है, कैसे हो, देखते हैं. यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूं ना, वो ये है कि धोखे बहुत मिले आपको, बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं लाइफ में. जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया है उस इंसान ने आपको एंड में चीट ही किया है. धोखा दे करके वो इंसान आपकी लाइफ से निकल गया है. क्योंकि यहाँ कार्ड्स ऐसे आए हैं, द टावर, एट ऑफ सोल्स एंड सेवन ऑफ सोल्स, फाइव ऑफ कप्स. ये तो आप खुद ही आप देख के समझ गए होंगे इन कार्ड्स को, अगर आप टैरो देखते हो तो. तो यहाँ पे जो आपका स्वभाव बन गया है ना, यहाँ आप जो हो वो पास्ट की बीती बातों में ही उलझे रहते हो. हार्डवर्किंग बहुत हो और इन चीजों में रहना नहीं चाहते हो आप. हो सकता है कि इस वक्त आप खुद को हील कर रहे हो. ओके, उन चीजों से आप बाहर निकल रहे हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत परेशान करती है. एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो हो जानबूझकर बहुत ज्यादा काम करते हो ताकि आपको ये सब बातें याद ना आए. दूसरों के लिए किया बहुत है, हमेशा दूसरों के लिए आपने जिया है, लेकिन बदले में उतना प्यार आपको नहीं मिला है और इस चीज का आपको बहुत अफसोस रहता है. लोगों ने आपका पैसा, आपकी इमोशंस, आपको जिस तरह से वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया है. माफ कीजिएगा मैं ऐसे कह रही हूं, लेकिन ये बात सच है. ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूं, आपको हीलिंग की सख्त जरूरत है. अगर आप नहीं कर रहे हो खुद को हील या इन चीजों से आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपको निकलने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, बात करूं आपकी डेस्टिनी की कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है,
वो यही है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि भाई आपको खुश रहना है, या मैं ये कहूँ कि आपके लिए गाइडेंस है। लेसन्स आपको हो सकता है आगे भी मिलेंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका ये जो भी कुछ होगा आपके साथ में, या जो भी हुआ है अब तक, वो आपका लेसन रहा है, पास्ट लाइफ के कर्मा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो, ये आपके बस में है। ईश्वर ने हम सबको ये ताकत दी है कि हम अपनी जिंदगी को बदल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या मेरी लाइफ ऐसे चल रही है इतने सालों से और ये ऐसे ही चलती जाएगी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि आप इस चीज को बदलो। आपको यहाँ जरूरत है एफर्ट्स डालने की। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मुश्किलें आएंगी, परेशानी आपको होगी, बार बार वो चीजें आपको याद आएगी जो आप याद नहीं करना चाहते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, खुद की लाइफ में बदलाव लाते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि हाँ ये आसान है, मैं कर सकता हूं, या मुझ में वो शक्ति है खुद को बदलने की, खुद की जिंदगी को बदलने की। अगर किसी दूसरे को बदलने की आप सोचोगे ना कि अरे ये बदल जाए, ये बदल जाए कैसे भी करके, इसको बदलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। ओके आपकी डेस्टिनी में सबसे ज्यादा जो मुझे दिख रहा है वो ये लिखा है कि आपको इन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी खुश रहना है। खुशी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं या ऐसे या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, अगर ये फैमिली मेंबर है तो इनके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अब इनको छोड़ दीजिए, आप नहीं कर सकते हो, ये बातें बिल्कुल ही सही नहीं है। बस मैं ये कहूंगी कि अगर ये लोग आपको परेशान करते हैं तो इनकी बातों को आप सर पे सवार ना होने दे, क्योंकि जितना आप इनकी बातों को अब्सॉर्व करते जाओगे, या आप जितना अपने दिमाग में इन चीजों को बैठाते जाओगे, उतना ही आप परेशान होंगे। यहाँ पे आपको यही सिखाने के लिए ये सब जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, परेशानियां, दुख, धोखा, ये सब क्यों हो रहा है, आपको सिखाने के लिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरों में ही लगे हुए हो, खुद पे ध्यान दो, खुद को देखो। ये है चीज आपके लिए कि यहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, खुद पे बहुत आपको काम करना है। और जब आप ये कर लोगे ना, तब मुझे लग रहा है कि आप अपनी असली खुशी से मिलोगे, जो आपके अंदर ही छुपी हुई बैठी है। हो सकता है इस वक्त आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो, शायद कुछ लोगों को नहीं आ रही हो समझ में, लेकिन ये चीजें सच है। अब आप बोलोगे कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा परिवार वाले ही ऐसे करते हैं, या जो भी सिचुएशन है भाई हम नहीं कर सकते, हम बहुत स्टक फील करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बंधा हुआ हम महसूस करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आपको करना होगा, यूनिवर्स आपसे करवाएंगे। नहीं करोगे, खुद पे ध्यान नहीं दोगे, हमेशा दूसरों में उलझे रहोगे, तो बार बार यही चीजें होंगी आपके साथ। आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही होगा। आइसोलेशन, देखो लवर्स, यहाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में पहले थे, ओके, उसको या भूल नहीं पा रहे हो, या फिर आप वहां पे स्टक बैठे हुए हो। तो आपसे कहा जा रहा है भाई आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव लिखा हुआ है। क्यों एक कि उस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, या अपनी जिंदगी को अटका के रखा हुआ है कि वो वापस आ जाए, वो जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूं, बस वो मुझे मिल जाए। तो ये चीज आपके लिए नहीं है। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत दे रहे हैं कि भाई मूव ऑन, मूव ऑन, कोई और है आएगा तुम्हारी लाइफ में। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे समझ में आ गया कि क्या 90% लोगों के लिए यही है कि लव लाइफ में आपके बहुत ज्यादा परेशानी आपने देख ली है,
हो सकता है उसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि वही इंसान आएगा आपकी लाइफ में। हो भी सकता है अगर ये कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन है तो, लेकिन फिर भी चाहे ये डिवाइन कनेक्शन है, चाहे वो जो भी है, आप उसको जो भी मानते हो, अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप अगर उसमें ही अटके रहेंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं आएगा, आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूं। आपके डेस्टिनी में सच्चा प्यार लिखा है, वो चीज लिखी है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। जितना खुद को प्यार दोगे, जितना खुद के लिए करना सीखोगे, उतना ही जल्दी वो सामने वाला पर्सन जो है, आपका जो सच्चा डिवाइन पार्टनर है या जो आपका सच्चा प्यार है, वो आपकी लाइफ में आएगा। पहले खुद से प्यार करना सीखो, या खुद के लिए जीना सीखो। हमेशा दूसरों के लिए ही सोचते रहोगे तो आप खुद को ही भूल जाओगे, और मुझे लगता है आप भूल चुके हो खुद को। इतना किया दूसरों के लिए इतना जी लिया कि अपना ही सुध बुध नहीं रहा। अब तो जागो। देखो, मैं थोड़ा डांट रही हूं, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे देखते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, तो यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। व्यूज पाने के लिए मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आपको कहूँ। कार्ड्स यहाँ पे ऐसे आए और एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पता चल रही है कि सही नहीं है, फिर भी मैं आपसे झूठ बोलूँ तो ये चीज मुझसे नहीं होगी, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। दुख में हो, परेशानी में हो, तो मेरा काम है आपको सही राह दिखाना या आपको बताना उस पर चलना है या नहीं चलना है, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन एज अ टैरो रीडर ये मेरा काम है। और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो मुझे दीदी बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बड़ी बहन आपको समझा रही है, खुद से प्यार करो, खुश रहो। Honor the cycles of your body, energy levels and emotions. True love, oh my god, confirmation है ये। The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. मैंने बोला ही था। Home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupant. तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियली आपने बहुत सफ़र किया है या आप अभी भी सफ़र कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो अब इम्प्रूव होने वाली है, बहुत जल्दी ये होने वाला है। ओके, या तो आप अपनी जॉब जो आप कर रहे हो उसको चेंज कर लोगे, या कुछ तो होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रू लव का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखा है, 100% लिखा है। उसके लिए खुद को प्यार करना सीखो पहले, जो बीत गया है उसको भूलो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है, और जैसे ही आप ये करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ बदल गई है। जो चीजों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चीजें अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगे हो। ओके, यहाँ पे बदलाव मैं देख रही हूँ, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा। ये कुछ ही समय में मुझे लगता है कि आने वाला है। कमेंट करके मुझे बताइएगा रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या फिर नहीं हुई। अगर हुई है तो कमेंट करके भी मुझे बताइए, और अपना ख्याल रखिए। मैं यही कहूंगी, इतने दुख में हो, इस दुख में आपको रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए नहीं बनाया है, हमें खुश रहने के लिए बनाया है। सो वो करिए जो करना चाहते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।